माँ बाजार से सारा सामान आ गया ना? कल तुम्हारी होने वाली बंगाली बहू घर आ रही है, इसलिए सारी तैयारी भी तो करनी है। हाँ हाँ, सारा सामान मैंने मंगवा लिया है। बिरजू सारा सामान घर लाकर देकर गया है। अच्छा माँ, तुम तो अपनी बहू से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही होगी ना? अरे देख, तू अंग्रेजी मत बोला कर मेरे सामने, हिंदी बोला कर ना। एक्साइटेड क्या है ये सब? अरे जब हम तुम्हारे पिताजी के साथ शहर आए थे ना, तब पहले तो हमें यहाँ की भाषा सीखने में ही बहुत दिक्कत हुई। बड़ी मुश्किल से हम थोड़ा शहरी भाषा सीखे। अभी अंग्रेजी मत बोला कर। माँ भी ना बहुत मजाक किया हो। वैसे तुम मेरी ये छोटी छोटी अंग्रेजी से इतना परेशान हो जाती हो, अब तो तुम्हारी बंगाली बहू आने वाली है घर में, उसकी बंगाली कैसे समझोगी मेरी प्यारी माँ? अरे बेटा, उसके लिए तो भगवान ही मालिक है, पता नहीं कैसे समझूंगी उसकी सारी बातें। अच्छा भैया को आपने फोन किया? कल कब तक पहुंच जाएंगे वो यहाँ पर? अब थोड़ी देर पहले ही तो उसने कॉल किया था, बोल रहा था कल शाम के 5 बजे तक पहुंच जाएगा। कोलकाता से ये लोग निकल चुके हैं। अच्छा चलो मम्मी, मैं हम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। हाँ बेटा जल्दी कर, बहुत जोरों की भूख लग रही है। इसके बाद चांदनी किचन में जाती है और कलावती आराम से बिस्तर में लेट जाती है। वहीं चांदनी देखती है कि बहुत देर से उसे इंद्रपाल का कॉल आ रहा था। चांदनी किचन से थोड़ी दूर आकर धीरे धीरे फोन लगाती है और ओहो, शुक्र है रब्बा दा, आप जी ने कॉल तो कर लिया। मैं तो समझ बैठा था कि शायद आज बात हो ही नहीं पाएगी। आप इतनी बार कॉल क्यों कर रहे थे? और रब्बा, मानो तो लगा आप किसी सीरियस मिशन से लग गए हो, जैसे पकौड़े या पूड़ी तल रहे हो। मैं तो सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाहता था। इतना भी क्या हुआ है जो दिन में 5-5 बार बात करनी जरूरी लगती है आपको? ओ जरूरी तो नहीं, पर जन दो दिल किसी नाल लग जावे ना, फिर हर घंटा आप ठीक तो है, सुनना भी सुकून दे जाता है। आप समझते हैं ना? समझती हूँ, पर मम्मी के सामने बार बार फोन नहीं ले सकती ना। हाँ हाँ पता है, मैं तो मजाक कर रहा सी। पर आप दसो, आजकल तुझसे गल करना थोड़े कट गए हो? कोई वाईफाई डाउन हो गया है या दिल दे नेटवर्क च प्रॉब्लम है? बोल दो जी। ओहो नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर में थोड़ा व्यस्त रहती हूँ। ओहो, ता फिर अगली बार व्यस्त हाँ ता भी बस एक मैसेज भेज देना मट्टी को। अच्छा ध्यान रखूंगी। इस तरह इंद्रपाल अपनी बातों से चांदनी को हंसा दिया करता था और वो चांदनी से बहुत प्यार भी करता था, क्योंकि चांदनी बहुत समय से इंद्रपाल से बातचीत कर रही थी, इसलिए उसे भी अब थोड़ी थोड़ी पंजाबी आनी शुरू हो गई थी। एक दिन जब पीयूष अपने घर अनुष्मिता को लेकर आता है, तो बेटा यही है तुम्हारी वो खास दोस्त? हाँ माँ, यही है अनुष्मिता, अब यही आपकी बहू है। नमस्ते मौजी, आमी खूब खुशी आपनार बाड़ीते आसे। ये क्या बोल रही है रे चांदनी, कोई खिचड़ी पका रही है का? माँ बोल रही है कि वो बहुत खुश है और घर आकर अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आओ अंदर आओ। पीयूष और अनुष्मिता घर के अंदर आते हैं। थोड़ी देर बाद चांदनी और कलावती किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पीयूष और अनुष्मिता बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन अनुष्मिता को ये अच्छा नहीं लगता और वो भी काम करने के लिए अपनी होने वाली ननद और अपनी होने वाली सास के पास किचन में चली जाती है। मम्मी जी, आपनार हेल्प करबो, आमी आलू छेड़बो। अरे नहीं नहीं मत छेड़ बेटा, आलू ने क्या कर दिया बेचारे ने। अरे माँ आप भी ना कम मजाकिया नहीं हो। अनुष्मिता तभी सब्जी में नमक डालती हुए बोलती है। माँ जी, नून टा कम होय छे। नून? कौन नून? कोई मेहमान का नाम है क्या? क्या भाभी, गुड आफ्टरनून। नो नो। अच्छा अच्छा, इससे तो अच्छा भाभी इंग्लिश में ही बोल लेती, कम से कम कुछ समझ में तो आता। या अरे माँ, भाभी नमक के डब्बे के ऊपर इशारा कर रही है, लगता है बोल रही है नमक कम या ज्यादा है। अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके। अनुष्का सिर्फ बंगाली ही जानती थी, ना उसे हिंदी आती थी और ना ही इंग्लिश। वहीं दूसरी ओर कलावती को तो इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, और ऐसे में इस परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग होना जाहिर था। तभी दरवाजा खुलता है और पीयूष घर आता है। अरे क्या हो रहा है यहाँ? मैं तो बस कुछ समोसे लेने गया था, आज समोसे खाने का बहुत मन कर रहा था। लो भाई खा लो आप लोग भी गर्मा गर्म। अनुष्मिता उसकी तरफ देखते ही थोड़ा तेज बंगाली लहजे में कहती है, आय समोसाटा खायो ना पीयूष, की जानो कोनो बेशी बार तेला भूना, पेटे झामेला होबे। कलावती और चांदनी दोनों एक साथ रुक जाती है और एक दूसरे की तरफ देखती हैं। हाय दैया, ये क्या बम फोड़ा इसने? तैया अब तुम ही बताओ, ये क्या बोली अभी? कुछ ऐसे लगा जैसे किसी ने गुस्से में श्लोक पढ़ दिया हो।
अरे नहीं, वो बस कह रही थी कि समोसे मत खाओ, पता नहीं किस तेल में तले गए हैं, पेट खराब हो सकता है। ओहो, इतनी सी बात, लेकिन लग रहा था जैसे कोई सीरियस वार्निंग है। हाँ, जैसे कोई बंगाली भूत समोसे में उतर आया हो। सॉरी मौजी, আমার आदतेर बोले একটু फास्ट बोले फाली। अब ये क्या था? माँ कह रही है आदत से मजबूर हूँ, जल्दी जल्दी बोल जाती हूँ। भाभी, हमें ना थोड़ा स्लो मोशन में बोला करो, वरना हम तुम्हें डब कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, स्लो मोशन है, ट्राई करबो। इसके बाद सब लोग डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ते हैं। चांदनी प्लेट लगाती है, अनुष्मिता दाल रखती है। भाभी, अब दाल में अगर कुछ अलग बोलोगी ना तो पहले ट्रांसलेशन कर देना। तो 1.5 महीने बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। तो जब इनकी शादी को 3 दिन बीत चुके थे, घर में अब धीरे धीरे रौनक भी कम हो रही थी, मेहमान भी जा चुके थे, लेकिन नवेली बहू अनुष्मिता के रंग में पूरा घर अभी भी रमा हुआ था। कलावती देवी सुबह चाय पीते पीते अचानक बोली, आज तो बहू के हाथ के कड़ी चावल खाएंगे, आना चांदनी। हाँ मम्मी यार, मैं मदद करूंगी। कड़ी? ओके ओके। हाँ बहू, बस थोड़ा बेसन, दही और कड़ी पत्ता और कुछ मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी बनती है। माँ, भाभी को आप बता तो ऐसे रही हो जैसे वो सब समझ जाएगी। उफ, मेरी बंगाली बहू। अनुष्मिता साड़ी में पल्लू समेटती हुए किचन में दाखिल हुई। थोड़ी देर बाद, भाभी पहले बेसन को बेसन बोलना छोड़ दो, नहीं तो बेसन भी शर्मा जाएगा। তোমরা लोग আমার भाषा নিয়ে मजाक করছো। अब ये क्या कह दिया? मम्मी, भाभी ने कहा कि हम उनकी भाषा का मजाक बना रहे, शायद ऐसा कुछ। एक्चुअली ना मैं भी थोड़ी थोड़ी बंगाली सीख रही हूँ। तो कड़ी धीरे धीरे पकने लगी थी। गैस की आंच पर खोलते बेसन दही की खुशबू और छौंक का तड़का पूरे घर में फैल चुका था। थोड़ी देर में कड़ी तैयार हो जाती है और सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल के पास पहुंच जाते हैं। चांदनी ने प्लेट में चावलों के साथ कड़ी डालते हुए कहा, भाभी सबसे पहले आपको टेस्ट करना है। अनुष्मिता ने थोड़ा सा कड़ी चखा। वो एक पल के लिए कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से सिर हिलाते हुए बोली, आक्टू खोटा लागछे और आक्टू झाल। कलावती और चांदनी एक दूसरे की तरफ देखती हैं। पीयूष बेटा, बहू ने क्या कहा? मम्मी, लग रहा है भाभी को कड़ी पसंद नहीं आई, कुछ बंगाली में कहकर मुंह बना लिया इन्होंने तो। अरे बताना बेटा, ये बहू क्या बोल रही है? अरे कुछ नहीं। पीयूष अनुष्मिता को देखकर हंसता रहता है। वहीं दूसरी ओर इन दोनों माँ बेटी को लगता है शायद ये बंगाली बहू बहुत तेज है और अपनी बंगाली भाषा में कुछ न कुछ इन दोनों को बोल जाती है और ये लोग समझ भी नहीं पाते। वहीं पीयूष भी इन लोगों के डाउट को कभी समझता ही नहीं, जिससे ये लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। तो अब इंद्रपाल पहली बार अपने ससुराल में आता है। अनुष्मिता प्लेट में रसगुल्ला और मिष्टी दही लेकर आती है। बेटे, इससे मिलो, ये है हमारी बंगाली बहू। इंद्रपाल, मिली मेरी भाभी से। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, तुम्हें बेश भालो देखछो। ये क्या बोल रही है? अच्छा बोल रही है ना भाभी जी? हाँ, कह रही हैं आप अच्छे लग रहे हो। अच्छा, मैंने सोचा कहीं कुछ और। तभी अनुष्मिता प्लेट सामने रखती है। इंद्रपाल जी, मिष्टी खोबे? खा क्या? अरे मिठाई खाओगे, मिष्टी मतलब मिठाई, खाबे मतलब खाओगे। मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था, जैसे कोई ऑर्डर दे रही है मुझे। थोड़ी देर बाद अनुष्मिता चाय लेकर आती है। चा खाओगे? चा? क्या बोल रही है? चा मतलब क्या? कहीं चाटा वाटा तो नहीं बोल रही? अरे चा मतलब चाय। अरे भाभी जी तो एकदम कुट कुट के बंगाली है, मैं तो डर ही गया था। डर क्यों? आमी तो एकदम मिष्टी भाभी हूँ। हाँ बिल्कुल, बस मुझे बंगाली डिक्शनरी साथ में रखनी पड़ेगी। और इसी हंसी मजाक के साथ ये दिन गुजर जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद इंद्रपाल और चांदनी की शादी हो जाती है और चांदनी अपने पंजाबी ससुराल चली आती है। वहीं दूसरी ओर अब कलावती को अपनी बंगाली बहू की भाषा और बात समझने के लिए और भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तभी अगले दिन चांदनी अपने पति इंद्रपाल और अपनी पंजाबी सास मधु जी को लेकर मायके आती है। सभी खुश है। आज तो सब अनुष्मिता के हाथ का बंगाली खाना खाएंगे। देखो बहू ने कितने प्यार से तैयारी की है। मम्मी जी, लुच्ची पुल पुल हो गया शुक्तो। अनुष्मिता टेबल पर लुच्ची, शुक्तो, आलू पोस्त, आम टोक, पायस रख देती है। बेटा, इस सब्जी में थोड़ी मिठास जाता है।
मम्मी जी शुक्तो ना, थोड़ा मीठा थोड़ा कौरबो, मतलब कौड़वा। अब बोला ही नहीं जा रहा, लेकिन पेट को अच्छा लगता। हम लोग खाता पहले शुक्तो फिर बाकी। शुभ खाए बोलो माने अच्छा खाना। ओहो, रखो रखो, मुझे पहले खाने दो। भाभी दिल से बना रही है, अब बस दिल से खाइए। अब मम्मी आज बंगाली इन्वेशन झेल लो, कल छोले भटूरे बना देना। सभी हंस पड़ते हैं, लेकिन मधु जी का चेहरा थोड़ा बना हुआ था। उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि उन्हें ये बंगाली खाना कुछ खास पसंद नहीं आया। वहीं इंद्रपाल को भी खाना कुछ खास पसंद नहीं आया, और ये चीज अनुष्मिता समझ जाती है, लेकिन फिर भी सबके सामने मुस्कुराकर बात करती रहती है। वहीं खाना खत्म होते ही अनुष्मिता का फोन बजता है। वो जल्दी से उठकर एक कोने में चली जाती है। फोन पर बांग्ला में बात करती है, वो भी तेज आवाज और हल्की गुस्से के साथ। और एक बार पैसा चाहिए, केरा तुई, कितने दिन हो गए, आमी तो एटीएम नॉय। दीदी प्लीज एक बार सेंड कर दे, खूब दरकार। आबार। वहीं पीछे से मधु जी की नजर उस पर पड़ती है, तो उन्हें लगता है शायद अनुष्मिता उन लोगों के बारे में ही अपने बंगाली रिश्तेदारों से कुछ बातचीत कर रही है। उन्हें गलतफहमी हो जाती है। देखा, कुछ न कुछ बड़बड़ा रही है बंगला में, शायद हमारे बारे में ही बोल रही सी। मैंने पहले ही कहा था ये हमें पसंद नहीं करती। मम्मी हो सकता है थक गई हो, थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई हो। थक गई हो तो आराम करे, लेकिन इस तरह बात करना और इतने गुस्से में, ना 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 ना। ऊपर से कुछ समझ में भी नहीं आता, ऐसी बहू रखी है इस घर में जो हमें देखकर बांग्ला बोलने लगती है। अनुष्मिता वापस जाती है, मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसे सही से बात नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि एक कलर डिफरेंस के कारण यहाँ पर बंगाली, पंजाबी और यूपी वालों को कुछ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और ऊपर से चांदनी की सास आग में घी डालने का काम कर रही थी। तो इसके कुछ दिन बाद चांदनी अपने पति के साथ आती है। अच्छा माँ, मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। इनका ट्रांसफर यहाँ हो गया है ना, तो अब इन्हें रोज घर से आने में बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। ऊपर से पेट्रोल का भी खूब खर्च हो रहा है। तो मैं सोच रही थी अगर हम ऊपर वाले कमरे में रह ले तो, मतलब आपको या भैया भाभी को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? अरे ये सब तू क्यों सोच रही है बेटा, ये घर पीयूष और अनुष्मिता का ही नहीं तेरा भी है। तुझे पूरा हक है यहाँ रहने का, तो बेझिझक अपने पति के साथ ऊपर रह सकती है। घबरा मत, आजा जल्दी आजा। हाँ फिर क्या, शुरू होने वाली थी फिर से छोटी मोटी परेशानियां और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। खैर, अब ये पंजाबी ननद पहुंच गई अपनी बंगाली भाभी के घर। दिन बीतते रहे, फिर एक दिन गांव में इनके दूर के रिश्तेदार की शादी पड़ जाती है, जिसमें चांदनी और कलावती देवी निकल जाती है शादी में शामिल होने। तो इसी बीच इंद्रपाल ऑफिस जाने की जल्दी में होता है। तभी अनुष्मिता नाश्ते में उसे आलू पोस्तो और लुच्ची परोसती है, लेकिन अब इंद्रपाल बंगाली खाने से थोड़ा उकता चुका था। इंद्रपाल जी टिफिन आज बनोइची आलू पोस्तो और लुच्ची, गरम गरम भालो खाबार खाओ। भाभी जी लुच्ची तो ठीक है, पर पोस्तो कौन चीज है, हर दिन तो एक नवा नवा नाम होगा। अगो, पोस्तो माने ख्वास ख्वास, आलू और पोस्तो माने सब्जी, बड़ो भालो टेस्टी। अब खाएगा पेट बोलेगा धन्यवाद। पर मेरा पेट तो रोज बोले कदे छोले भी खिला दे जी। ठीक इंद्रपाल, टाटा। भाभी जी तुसी जो भी बोलो, पर मैंने लुच्ची वुच्ची समझ में नहीं आ रही। और बिना मजाक करता है। हाँ भाभी जी, दिल भी अब बंगाली सीख गया, पर ताई के दिन छोले कुलचे भी बना देना, नहीं तो मैंने लगता मैं कलकत्ता ट्रांसफर हो गया। ओ बाबा, आप एकदम मजाक किया। चलो भाभी जी मैं चलदा, टिफिन नाल हिम्मत भी पैक कर ली है। बेचारा इंद्रपाल ऐसे ही ऑफिस जाता है और वहीं बंगाली बहू का दिया हुआ बंगाली खाना खाता है। तभी वहां ऑफिस में बैठे बैठे जल्दी से अपनी पत्नी को कॉल लगाता है। हेलो जी, क्या हुआ इतनी जल्दी ऑफिस से कॉल? और चांदनी, मेरी जिंदगी बंगाली थाली बन गई है। और रोज सुबह पोस्तो, दोपहर में शुक्तो, रात को पायस, मेरी आत्मा तक खस खस हो गई। अच्छा बताओ, आज टिफिन में क्या बनाया उन्होंने? आज आलू पोस्तो और लुच्ची। मतलब? अरे चांदनी तू जल्दी आ जा, मुझे तो अब बस मिर्च वाला खाना चाहिए। तो तुमने खाया कि नहीं? खा तो लिया इसके, पर आंखों से आंसू पोंछते पोंछते मुझे लग रहा सी अगर 2 दिन और यही खा लिया ना तो मैं खुद बंगाली में बोलने लगूंगा। अरे तो बोल दो ना भाभी को। अरे कैसे बोलो, वो तो कहती हैं इंद्रपाल जी शुक्तो हल्दी पोस्तो डेली। उफ, मैं तो थक गया यार, तुसी जल्दी आ जाओ, मैनू घर दा खाना खवाओ।
मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और तड़के वाली दाल, बस। और मुझे कुछ नहीं पता। अरे बस 3 दिन और, फिर मैं पनीर की सब्जी बना दूंगी। ओके। वाह, सुन के मेरी भूख जाग गई। हाँ, प्रणाम मम्मी जी। बेटा ठीक तो हो ना? भाभी ठीक से देख रही है ना? मम्मी जी देख तो बहुत रही है, पर रोज कुछ ना कुछ बंगाली खाना ना बना। अब मुझसे ना होगा। माँ जी आप दोनों जल्दी चले आओ। हाँ। हाय राम, ये बंगाली बहू ना अपने खाने में कुछ नमक मिर्च तो डालती नहीं, मिठास ही मिठास, और हर चीज में नारियल। तू सही कह रहा है। अब तो हमें पीयूष से सही बात करनी ही होगी। बेटा तू चिंता ना कर। अच्छा चल बेटा, ध्यान रखना अपना, और हाँ शाम को थोड़ा बाहर से कुछ चटपटा खा लेना। हाँ बिल्कुल मम्मी जी, आज तो अपने चाचा के लड़के के पंजाबी रेस्टोरेंट में जाऊंगा और जी भर के पंजाबी खाना खाऊंगा। इसके बाद दोनों माँ बेटी जल्दी से घर पहुंचती है और पीयूष से बात करती है, लेकिन पीयूष तो अपनी पत्नी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सुनता, उल्टा अपनी माँ और बहन को ही सुना देता है। जिसके बाद ये दोनों माँ बेटी भी चुपचाप रहती हैं। माँ, हम लोगों के बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। त्योहार का दिन आता है। घर में हल्दी, चंदन और गुलाब की खुशबू फैली है। दीवारों पर तोरण, रंगोली और लाल पीले रंगों की सजावट दिख रही है। वहीं कलावती बेहद उत्साह में है। उनका मानना है कि त्योहार पर हर चीज उनकी परंपरा के हिसाब से होनी चाहिए। बहू सुनो जरा, इधर आओ। अनुष्मिता अपने कमरे से निकलती है। उसने हल्के पीले रंग की बंगाली कांथा सिल्क की साड़ी पहनी थी और अपने माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और बालों में गजरा लगाया था। अरे बहू, तुम्हारी ये साड़ी अच्छी तो है, पर अगर तुम ये लाल कढ़ाईदार साड़ी पहनोगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कल लेकर आई थी। हाँ भाभी, त्योहारों पर तो लाल कढ़ाई वाली साड़ी पहनते हैं। अनुष्मिता आज थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये दोनों माँ बेटी कुछ दिन पहले पीयूष से उसकी बुराई कर रहे थे। इटा अमार मार दिया साड़ी, बरो दिन पोरे शुभ माने करे। ये मेरी माँ की दी हुई साड़ी है, त्योहार पर पहनती हूँ, इसे बहुत शुभ मानते हैं। अच्छा तो ये तुम्हारी साड़ी माँ ने दी है। देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने दी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ यूपी में ना कोई बहू त्योहार पर तैयार होती है तो लाल रंग की कढ़ाई वाली साड़ी पहनती है। क्या हुआ? अरे बेटा, मैं कह रही थी अनुष्मिता लाल कढ़ाईदार साड़ी पहन ले, लेकिन वो तो सुनती नहीं, अपनी मर्जी की पहने बैठी है। नो नो नो। वाह, देखा भैया, मैं तब से भाभी को समझाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें कुछ हमारे ट्रेडिशंस भी फॉलो करने चाहिए, लेकिन वो तो सिर्फ अपनी ही ट्रेडिशन को फॉलो करती है। बहुत जिद्दी है आपकी पत्नी। सच में मुझे नहीं पता था कि इस बंगाली बहू के आने के बाद घर में इतना कुछ हो जाएगा। ऐसा करती हूँ बेटा, तुम दोनों इसी घर में रहो, हम दोनों चले जाते हैं। माँ और चांदनी दोनों ही पीयूष के सामने रोने लगती है। ये देखकर पीयूष का दिल भर आता है। उसे एहसास होता है कि बात अब हाथ से निकलती जा रही है और अब अगर उसने कुछ नहीं कहा तो रिश्तों में दूरियां आ जाएगी। वो सबसे पहले अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे माहौल बदलता है और तीनों महिलाएं भी बात को समझ जाती है। वहीं कुछ देर बाद वही कमरा जहां तनाव था अब रिश्तों की गर्माहट से भर जाता है।